इससे पहले मैं कुछ बात करूं, मैं आपको दराज मॉल के अपने बहुत सारे स्टोर्स में से एक स्टोर के स्टैट्स दिखाना पसंद करूंगा, तो करीब आ जाइएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 2,26,000 यहाँ पे रेवेन्यू है, ठीक है। और ये है लास्ट 7 डेज का, तो आप अंदाजा लगा लें लास्ट 30 डेज का कितना होगा, ठीक है, या लास्ट 90 डेज का। और ये बहुत सारे स्टोर्स में से दराज मॉल का एक स्टोर है खाली, तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस है और आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि दराज मॉल पे आने के फायदे क्या क्या है। वैसे तो मैं पूरी रिक्वायरमेंट आपसे शेयर करूंगा किस तरह से आप अपने आप को मॉल पर रजिस्टर कर सकते हैं दराज के ऊपर, ठीक है। तो वीडियो एंड तक आपने जरूर देखनी है। तो मैं आपको आसान करके बताता हूं कि एक सबसे पहले हम दराज मॉल में आने के कुछ फवायद या फायदों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, ठीक है। वो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि अगर आप एक लोकल सेलर है और आप 15 से 20 हजार रुपए कमा रहे हैं दराज के लोकल अकाउंट के ऊपर उतनी मेहनत करके, तो सेम मेहनत अगर आप डी मॉल के अकाउंट के ऊपर करते हैं तो इजीली आप 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। जितनी मेहनत आप लोकल सेलर अकाउंट के ऊपर कर रहे हैं उतनी मेहनत सेम करने पे डी मॉल के ऊपर आप 1.5 से 2 कमा सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में इसमें ये होता है, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है कि या तो आप अथोराइजेशन लेटर लेकर आए या तो आप ट्रेडमार्क लेकर आए, ठीक है। अब अथोराइजेशन किस चीज के लिए यूज होता है और ट्रेडमार्क किसके लिए यूज होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। कोशिश करूंगा मुख्तसर रखूं अपनी बात को ताकि समझने वाले को आसानी समझ में आए, ठीक है। अथोराइजेशन लेटर होता है जैसे कि मेरे पास जेब में एक सैमसंग का फोन है और मैं दराज के ऊपर सैमसंग ब्रांड का कोई भी एसेसरी या कोई भी फोन सेल करना चाह रहा हूं, तो दराज वाले कहेंगे या तो आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो या तो आपके पास जिस कंपनी का आप आइटम सेल कर रहे हैं उसका आपके पास अथोराइजेशन लेटर हो। तो अब जाहिर सी बात है सैमसंग मुझे इस चीज का अथोराइजेशन लेटर नहीं देने वाला, मैं कुछ भी कर लूं, ठीक है। मेरी कंपनी के नाम पे वो मुझे नहीं देने वाला, तो इसको तो हम बिल्कुल ही साइड में कर दें अथोराइजेशन लेटर को। तो बीच में लोग फेक बनाते थे लेकिन उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं होते, डायरेक्ट अकाउंट बंद होता है, तो वो ऐसा आप एक्सेप्ट हो नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन रह जाता है ट्रेडमार्क का। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क पूरा एक आईपीओ की तरफ से बनता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से ट्रेडमार्क जारी किया जाता है आपकी कंपनी को, आपके लोगों को, बेसिकली जो आपका लोगो एक मोनोग्राम होता है कंपनी का, उसको वो जारी किया जाता है, जो कि आपकी एक प्रेजेंस का प्रूफ भी होता है एक तरह से अब ये कह लें, ठीक है। उसकी होती है क्लासेस, ट्रेडमार्क की क्लास 1 से लेकर 45 होती है, सर्विसेज का अलग है, गुड्स का अलग है, खैर वो रहने देते हैं, अभी तो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। साथ ही साथ आपको ट्रेडमार्क चाहिए सही क्लास में, क्लासेस है इसकी बहुत सारी 45 तक, उसमें आपको सही क्लास में जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हो आपको सही क्लास के ट्रेडमार्क चाहिए, ठीक है। तो दूसरी चीज यहां पे हम आ जाते हैं, आपको चाहिए कंपनी, एक कंपनी आपकी बनी हुई हो। कंपनी बनी होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको पहले फाइलर होंगे आप, उसके बाद आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं या बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हैं एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है जी, एफबीआर के ऊपर। तो ये सारी जितनी भी सर्विसेज वगैरह होती हैं, अक्सर हमारे पास लोग दराज मॉल की सर्विसेज के लिए आ सकते हैं और आप वीडियो देख रहे हैं और आप भी चाहते हैं तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर वगैरह कहीं पे भी चला दूंगा। लेकिन उसके लिए लोग अजीब व गरीब सवाल हमारे पास थोड़े से आ रहे होते हैं। हाँ, इसमें मैं एक चीज सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जो थोड़ी सी निस्बतन ये एक्सपेंसिव सर्विस है दराज मॉल के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली ये आप इससे अगर लोकल सेलिंग पे समझ रहे हैं कि हल्का फुल्का आपका किचन मनी निकल रहा, तो नहीं, यहाँ पे एक फुल टाइम बिजनेस है दराज के ऊपर ये, ठीक है। जो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि बड़ी इजीली आप 1.5 से 2 आराम से कमा सकते हैं। आप चाहे तो मैं स्टैट्स वगैरह कभी किसी वीडियो में अपने डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, वो उसके लिए अलग से वीडियो इंशाल्लाह हम बना लेंगे, ठीक है। तो आप लोग आते हैं अपनी कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हमारे पास लेके कि जी हमारी कंपनी हुई है, हमारे पास ट्रेडमार्क है, आप हमारा डीमॉल कर दें। जाहिर सी बात है जो वो ये सारी चीजें लेकर आएंगे तो उसके चार्जेस फिर हम रिड्यूस कर देंगे कुछ कम। उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो के करने के होते हैं, चार्जेस तो हम यहाँ पे कम कर देंगे आपके, क्योंकि आपके पास काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हैं। लेकिन क्या वो डॉक्यूमेंटेशन आपके सही कैटेगरी में मौजूद है, सही क्लास में मौजूद है, आपका ट्रेडमार्क सही क्लास में रजिस्टर्ड है, जो कि आप चीज सेल करना चाह रहे हैं, गुड्स का है या सर्विसेज का है, तो वो एक लंबी एक बहस निकल जाती है। तो मैं वैसे तो कोशिश करता हूँ, ये वकीलों वाले काम है तो मैं अपने ऊपर ना लूं, लेकिन कुछ लोगों की जो गलत डॉक्यूमेंटेशन बनवा के वो आ जाते हैं, तो उससे बेहतर है कि वो फिर कोशिश मेरी ये होती है कि मैं ही उनको वो प्रोवाइड कर दिया करूं, ठीक है जी। और उसके साथ साथ आपकी स्टोर डेकोरेशंस होती हैं, उसके अलावा आपकी पूरी फोटोज मैपिंग होती है, एक तरह से पूरी आपको चेंज करनी पड़ती हैं कि आपको ये शो कराना है कि ये हमारी अपनी प्रोडक्ट्स है, आपको प्रोडक्ट पैकेजिंग दिखानी है अपनी, आपको अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो देना है उनको बना के, तो ये सारी सर्विसेज हम दे रहे होते हैं। और उसके साथ साथ भी आपको पता है ये पाकिस्तान है, उसके बावजूद भी आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स हल हो। मेरे पास ऐसे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो 1-1 साल 6-6 8-8 महीने इंतजार करते हैं, ख्वार होते हैं, उनका दराज पे नहीं हो रहा होता, सिर्फ चाहिए होता है उनको तो एक धक्का चाहिए होता है दराज के अंदर से, उनके डिपार्टमेंट के अंदर से कि हाँ जी इसको एक बार हम अप्रूव कर देते हैं। तो वो सारे काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से ही होके गुजर रहे होते हैं। अगर आपको सर्विस वगैरह चाहिए दराज के ऊपर तो नंबर वगैरह मैंने चला दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप रब्ता कर सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच जी, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।